नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको कालसर्प योग के विषय में बताऊंगा कि कालसर्प योग होता क्या है और यह किस प्रकार से बनता है। इसके विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा और कितने प्रकार के कालसर्प योग होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं और उसके साथ साथ उन कालसर्प योग से क्या क्या हानि होने की संभावना रहती है, इनके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको केवल 1 से लेके 6 तक के कालसर्प योग के विषय में बतलाऊंगा पार्ट 1 में, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें मैं आपको 6 से आगे के 7 से लेके 12 तक के जो कालसर्प योग होते हैं उनके नाम और उनसे होने वाले कष्टों के विषय में बतलाऊंगा कि क्या क्या कष्ट हो सकता है अगर उन भावों में कालसर्प योग बना है। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले और समझते हैं कि कालसर्प योग बनता कैसे है। सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि कालसर्प योग बनता कैसे है। जब तक हमें ये मालूम ना हो कि कालसर्प योग बनता कैसे है, तब तक कालसर्प योग का कोई उपाय कराना या करना लाभदायक नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कालसर्प योग बनता कैसे है। देखिए, ये एक कुंडली है। अभी इसमें कोई भी कालसर्प योग के नाम मैंने लिखे हुए हैं। अभी आप सोचिए कि 1 से लेकर 12 तक आपकी कुंडली है, इसके अंदर राशियां लिखी है। अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर राहु ग्रह है और यहाँ पर केतु ग्रह है, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री के अंश पर होते हैं, इसलिए ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने ही कुंडली में पाए जाते हैं। अब कालसर्प योग बनता कैसे है? हमारे पास जन्म कुंडली के अंदर 9 प्लेनेट होते हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, 7 प्लेनेट हो गए, और राहु और केतु। जब ये 7 प्लेनेट राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, बीच में से मतलब सारे ग्रह इस पोर्शन में आ जाएं, यहाँ से शुरू होकर के और सारे प्लेनेट यहाँ तक आ जाएं, तो उसे कालसर्प योग कहते हैं। हो सकता है सारे प्लेनेट इस घर में, इस घर में, इस घर में, किसी भी घर में राहु से लेकर के केतु के बीच में अगर 7 प्लेनेट आ जाते हैं और इस पोर्शन में कोई प्लेनेट नहीं होता है, तो उसे कालसर्प दोष कहते हैं। ठीक इसी प्रकार मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये तो हो गया इस तरीके से, और एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा आपको कि अगर मान लीजिए केतु आपकी जन्मपत्री, राहु आपकी जन्मपत्री में, चलिए यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर होगा, नेचुरल सी बात है 180 के कोण पर। अगर इस प्रकार से प्लेनेट राहु और केतु है, तो उसके बाद अगर इस पोर्शन में इन भावों के अंदर यदि 7 प्लेनेट आ जाते हैं, तो उसे कालसर्प दोष कहते हैं। सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि आपकी कुंडली के अंदर वाकई में ही कोई कालसर्प दोष बना है या नहीं बना है। तो इस प्रकार से कालसर्प दोष देखा जाता है कि कुंडली के अंदर कालसर्प दोष है या नहीं है। अब हमने सीख लिया कि कुंडली के अंदर कालसर्प दोष कैसे होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कालसर्प दोष के क्या क्या नाम हैं जो शास्त्रों में बताए गए। अगर यहाँ पर राहु हो तो उसे, और यहाँ पर केतु हो तो उसे अनंत कालसर्प योग कहते हैं। अगर यहाँ पर राहु हो और यहाँ पर केतु हो तो उसे कुलिक नामक कालसर्प योग कहते हैं। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो और 9वें भाव में केतु हो तो उसे वासुकी कालसर्प योग कहते हैं। इसके साथ साथ अगर चतुर्थ भाव में राहु हो और 10वें भाव में केतु हो तो उसे शंखपाल कालसर्प योग कहते हैं। अगर कुंडली के 5th हाउस में राहु हो और 11th हाउस में केतु हो तो उसे पग नामक कालसर्प योग कहते हैं। अगर कुंडली के 6th हाउस में राहु हो और 12th हाउस में केतु हो और सारे प्लेनेट इधर हो तो उसे महापग नामक कालसर्प योग कहते हैं।
अगर जन्म कुंडली के 7th हाउस में राहु हो और फर्स्ट हाउस में केतु हो तो उसे तक्षक कालसर्प कहते हैं। अगर जन्म कुंडली के 8th हाउस में राहु हो और 2nd हाउस में केतु हो तो उसे कर्कोटक कालसर्प योग कहते हैं। अगर जन्म कुंडली के 9th हाउस में राहु हो और 3rd हाउस में केतु हो तो उसे शंखचूड़ नामक कालसर्प योग कहते हैं। अगर जन्म कुंडली के 10th हाउस में राहु हो और 4th हाउस में केतु हो तो उसे घातक कालसर्प योग कहते हैं। अगर जन्म कुंडली के 11th हाउस में राहु हो और 5th हाउस में केतु हो तो उसे विषधर कालसर्प योग कहते हैं। अगर जन्म कुंडली के 12th हाउस में राहु हो और 6th हाउस में केतु हो तो उसे शेषनाग कालसर्प योग कहते हैं। इस प्रकार से राहु केतु की स्थिति के अनुसार उनके नाम दिए गए हैं जो मैंने आपको बताए, 1 से लेके अनंतनाग से लेकर के 12th हाउस तक शेषनाग नामक कालसर्प योग बनते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल 1 से लेके 6 तक के कालसर्प योग से होने वाले कष्टों के विषय में बताऊंगा कि क्या क्या कष्ट आ सकते हैं। आप इस बात को ज़्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि ये जो चीज़ें शास्त्रों में बताई गई है ये केवल कालसर्प योग के विषय में बता रहा हूँ मैं आपको। केवल कालसर्प योग देखकर किसी बात का निर्णय लेना भी सही नहीं होता, क्योंकि 7 जो प्लेनेट हैं उनकी भी दृष्टियाँ होती हैं, उनके भी अपने प्रभाव होते हैं, और जो राशियों में वे विराजमान हैं, जिस राशि के अंदर यह कालसर्प योग बनेगा उसका भी अपना प्रभाव होगा। तो आप केवल एक चीज़ को लेकर के कोई रिजल्ट ना निकालें, किसी अच्छे ज्योतिषी से मिल करके, अगर आपकी जन्म कुंडली में इनमें से कोई सा भी कालसर्प योग बनता है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से मिल करके और ग्रहों के एस्पेक्ट, उनकी दशा अंतर्दशा, उनकी राशियाँ, नक्षत्र इत्यादि दिखवा करके ही कोई उपाय करें, ऐसे कोई निष्कर्ष ना निकालें। तो सबसे पहले बात करते हैं अनंत कालसर्प योग की। अनंत कालसर्प योग जिनकी कुंडली में बनता है वे व्यक्ति झूठ बोलते हैं, शांत नहीं रहते हैं और षड्यंत्र में फंसकर, लोगों के द्वारा बनाए हुए षड्यंत्रों में फंसकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद जिन लोगों की कुंडली में कुलिक कालसर्प योग बनता है उन लोगों को गुर्दों की बीमारी का होना, पुत्र एवं जीवन साथी के सुख में कमी आना और का अभाव होना और बार बार अपमानित होने की सिचुएशन बनती है। इसके साथ ही अगर वासुकी कालसर्प योग बनता है तो व्यक्ति के पराक्रम में कमी होती है, भाई बहनों को कष्ट होता है, भाग्योदय में बाधा होती है और नौकरी में कष्टों का सामना करना पड़ता है। विदेश में सेटलमेंट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है या रुकावटों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है शंखपाल कालसर्प योग। शंखपाल कालसर्प योग में पिता के सुख में कमी रहती है, पिता का सुख प्राप्त नहीं होता, किसी भी प्रकार से पिता के सुख का अभाव रहता है। नौकरी में कारोबार में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी कार्य को वह व्यक्ति करता है, नौकरी करे या व्यापार करे, कोई भी कारोबार करे तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बार बार अपमानित होना पड़ता है, अपमान सहन करना पड़ता है और भाग्य का साथ उसे बराबर नहीं मिलता है। इसके बाद आता है पग नामक कालसर्प योग। मैं आपको एक और बात बताऊंगा वीडियो के एंड में जो कालसर्प योग के ऊपर ही है। 5वां बनता है पग कालसर्प योग। पग कालसर्प योग शत्रुओं की अधिकता दिखाता है, जुए सट्टे से नुकसान, संतान के सुख में कमी और वृद्धावस्था में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है छठा महापग कालसर्प योग। महापग कालसर्प योग में आय में कमी होती है, इनकम कम हो जाती है, चरित्र दोष लगने का भय बना रहता है, पति या पत्नी से कष्टों का सामना करना पड़ता है।
ये था 1 से लेकर 6 तक के कालसर्प दोष का वर्णन। अब मैं आपको जो बीच में बताने वाला था, विशेष बात यह है कि केवल ये कालसर्प योग जो मैंने बताए, जो मैंने इनके इफेक्ट आपको बताए कि ये किस प्रकार से कष्ट दे सकते हैं, इनसे अगर पलट कर देखा जाए तो ये इनके अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। मैं एक दो चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर अनंत नामक कालसर्प योग किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बना है तो वह व्यक्ति झूठ बोलता है, शांत नहीं बैठता, षड्यंत्रों में फंसकर कचहरी के चक्कर लगाता है। तो आप क्या समझेंगे, अगर यह व्यक्ति जिसकी कुंडली में अनंत कालसर्प योग बना है, इसके और जो 7 प्लेनेट हैं अगर इसका साथ दे तो ये व्यक्ति एक अच्छा एडवोकेट बन सकता है, क्योंकि उसका कार्य क्षेत्र कोर्ट ही है, कोर्ट कचहरी है, तो कोर्ट कचहरी आना जाना उसका लगा रहेगा और इस कालसर्प योग के माध्यम से वह अपनी जीविका चला सकता है, धन प्राप्ति कर सकता है, मान सम्मान प्राप्त कर सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है राहु केतु की डिग्री के ऊपर, किस राशि के अंदर यह कालसर्प योग बना है। इसी प्रकार हर ग्रह, हर कालसर्प योग के विषय में मैं यही कहूँगा कि जहाँ उसका निगेटिव इफेक्ट दिखता है, वही सिक्के का दूसरा जो पार्ट है वह आपके लिए लाभदायक भी होता है। तो इस प्रकार से आपने आज 1 से लेकर 6 तक के कालसर्प योग के विषय में जाना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7 से लेकर 12 तक के जो कालसर्प योग है उनके इफ़ेक्ट के विषय में बताऊंगा कि क्या इफ़ेक्ट उनका हमारे जीवन पर होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है कालसर्प योग को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यथाशक्ति आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।